मोस्ट वेलकम बैक टू आवर मैराथन। चलिए आज ट्रांसपोर्टेशन का क्विक रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द सब सरफेस ड्रेनेज डिपेंड ऑन, कहने का मतलब है कि इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज डिपेंड ऑन, कहने का मतलब जो होता है ना कि सब सरफेस जो होता है ना, सब सरफेस उसका ड्रेनेज किस पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव सिस्टम जो होता है सब सरफेस का, नीचे वाला का सब सरफेस का, तो किस पे डिपेंड करता है, तो सॉइल प्रोफाइल पे एंड पोजीशन ऑफ वाटर टेबल। तो सॉइल का जो प्रोफाइल होता है ना उस पर डिपेंड करता है, और पोजीशन ऑफ वाटर टेबल इस पे डिपेंड करता है आपको सब सरफेस ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज सब सरफेस जो ड्रेनेज होता है ना किस पे डिपेंड करता है, सॉइल के प्रोफाइल पे, वाटर टेबल पे, जो वाटर का जो टेबल होता है ना उस पर डिपेंड करता है। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि नेम ऑफ द टेस्ट एग्रीगेट टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट्स टू वेदरिंग एक्शन। कहने का मतलब है ना नेम ऑफ टेस्ट, टेस्ट पूछ रहा है नाम टेस्ट का, एग्रीगेट टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग एक्शन से पूछ रहा था, साउंडनेस टेस्ट में बता रहा है। द नेम ऑफ टेस्ट एग्रीगेट पे टू डिटरमाइन द, क्वेश्चन डिटरमाइन करना है रेजिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट का रेजिस्टेंस क्या करना है टू वेदरिंग एक्शन। जब वेदरिंग एक्शन होगा ना तो उसमें क्या उसका रेजिस्टेंस होगा उसको ज्ञात करना है, तो साउंडनेस टेस्ट इसमें हम करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। द एक्चुअल पेंट्रेशन ऑफ द पेंट्रोमीटर नीडल फॉर द विटामिन ग्रेड 30 से 40 इच 3 से 4 mm, 30 से 40 रहता है, 3 से 4 mm। ओके, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच ऑफ फाउंडेशन ऑफ द रोड रेस्ट रजिस्ट ओल्ड सब ग्रेड। कहने का मतलब टॉप ऑफ द ग्राउंड विच फाउंडेशन, फाउंडेशन के बारे में बोला, ऑफ द रोड रिसिस्ट, रिसिस्ट इज कॉल्ड। कहने का मतलब है फाउंडेशन जो होता है ना, फाउंडेशन में जानते हैं कि सब ग्रेड होता है, फिर सब बेस होता है, तब बेस होता है, इस तरह से होता है। तो सबसे नीचे होता है फाउंडेशन में सब ग्रेड, तो ही ना सब सहेगा लोड को, तो वही कह रहा है सब ग्रेड। ओके, ग्रेडिंग ऑफ द विटामिन डिटरमाइन। अब ग्रेड कैसे डिटरमाइन करते हैं विटामिन का, किस ग्रेड का विटामिन है, तो पेंट्रेशन टेस्ट भी करते हैं और विस्कस टेस्ट से भी करते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेड ऑफ विटामिन कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पेंट्रेशन टेस्ट से और विस्कोसिटी से टेस्ट से। ओके, आगे चलते हैं। द ट्रांजिशन कर्व हैज बी रेडियस विच, कहने का मतलब ट्रांजिशन जो कर्व होता है प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें रेडियस को क्या होता है वो पूछ रहा है। डिग्रीज फ्रॉम द इन्फिनिटी एट द टेंजेंट पॉइंट टू डिजाइंड रेडियस टू सर्कुलर कर्व। कहने का मतलब डिक्रीज होता है रेडियस, ट्रांजिशन कर्व जो होता है ना उसमें डिक्रीज होता है रेडियस फ्रॉम इन्फिनिटी एट टेंजेंट, टेंजेंट पॉइंट डिजाइंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। ओके, सर्कुलर कर्व बोला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि अमंग द प्रोहेबिटरी साइन, प्रोहेबिटरी साइन माने रेगुलेटरी साइन, या तो प्रोहेबिटरी साइन इसी को बोलते हैं, रेगुलेटरी साइन या प्रोहेबिटरी साइन यूज टू ट्रैफिक सिग्नल आइडेंटिफाई द वन विच हैविंग डिफरेंट शेप विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। माने अदर के हिसाब से प्रोहेबिटरी साइन कौन सा है, रेगुलेटरी साइन कौन सा है, इसका जिसका शेप सबसे अलग होता है, तो गिव वे साइन, जो मतलब ट्रेंगल को उल्टा बनाया जाता है, तो गिव वे साइन सबसे अलग हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। स्पेस मीन स्पीड इज यूज्ड फॉर द विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडीज। स्पेस मीन स्पीड की का मैंने का यूज होता है, वो कह रहा है स्पेस मीन स्पीड इज यूज टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडीज, किस स्टडीज में यूज करते हैं स्पेस मीन स्पीड का, तो ट्रैफिक फ्लो स्टडीज, ट्रैफिक जो फ्लो करता है ना उस स्टडीज में हम स्पेस मीन स्पीड का यूज करते हैं। स्पेस मीन स्पीड, स्पेस जो होता है ना उसके बोल रहे हैं स्पेस मीन स्पीड का कहाँ यूज करते हैं, ट्रैफिक फ्लो स्टडीज में। जो मैंने बीच में गाड़ी का जो ना स्पेस होता है उससे रिलेट करके याद कीजिए कि स्पेस मीन स्पीड जो होता है ना कहाँ यूज होता है, तो ट्रैफिक फ्लो स्टडीज में, ट्रैफिक कितना फ्लो कर रहा है उस स्टडीज में स्पेस मीन स्पीड का यूज करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रीपर रिसिप्शन सिंगल। तो रिसिप्शन सिंगल एक होता है, इसके नाम नहीं सुने होंगे आप, तो उसके में उसको लेकर कौन सा सही है रिसेप्शन सिंगल के लेकर, द रिसेप्शन सिंगल इज आउटर सिंगल ओनली। तो आपसे डायरेक्ट बताया जाएगा इसमें कि आपको डायरेक्ट याद रखना है कि रिसेप्शन सिंगल जो होता है ना आउटर सिंगल होता है, आउटर सिंगल होता है, आउटर सिंगल। तो ये रिसेप्शन सिंगल में याद रखिए कि रिसेप्शन सिंगल इज अ आउटर सिंगल। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज्ड अ रेगुलेटर पेवमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटीज फॉग सील। कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू रेगुलेट रेगुलर पेवमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी कौन यूज होता है, तो फॉग सील होता है, हमेशा यूज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज इन द रेगुलर पेवमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटीज,
रेगुलर पेवमेंट, जो पेवमेंट हो रहा है रेगुलर पेवमेंट है। फिर मेंटेनेंस, रेगुलर पेवमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटीज, फॉग सील रेगुलर के लिए यूज होता है। ओके, द ब्रिज हैविंग फ्लोर सपोर्टेड एट द टॉप ऑफ द सब सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो डेक ब्रिज बोलते हैं। द ब्रिज हैविंग फ्लोर सपोर्ट एट द टॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, टॉप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के टॉप में बोल रहे हैं, टॉप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं डेक ब्रिज, उसको बोलते हैं डेक ब्रिज। ओके, टॉप में डेक ब्रिज। अब इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। द फिलिंग द ब्लैंक्स अप्लाइड द सरफेस ट्रीटमेंट वर्क और बिटुमिन वियरिंग सरफेस शोइंग अ मॉइस्टिक एग्रीगेट रफ सरफेस ड्यू टू द ट्रैफिक एंड हैवी रेनफॉल। मतलब कहने का मतलब है कि कोची करना है, बिटुमिन वियरिंग सरफेस शोइंग मॉइस्ट एग्रीगेट रफ सरफेस ड्यू टू द ट्रैफिक एंड हैवी, तो कुछ होता है सरफेस ड्रेसिंग सील कोट, सरफेस ड्रेसिंग सील कोट कह रहा है, सरफेस ड्रेसिंग सील कोट बोल रहा है। सरफेस ड्रेसिंग सील कोट कहाँ अप्लाई करते हैं हम, तो सरफेस अप्लाइड ट्रीटमेंट वर्क बिटुमिन वियरिंग सरफेस ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सोइंग द मॉइस्टिक एग्रीगेट रफ सरफेस, अगर रफ सरफेस है ड्यू टू द ट्रैफिक एंड हैवी रेनफॉल, ट्रैफिक के चलते हैवी रेनफॉल के चलते जो रफ हो जाता है उसको कैसे मेंटेनेंस करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो सरफेस ड्रेसिंग सील कोट से मेंटेनेंस करते हैं। ड्रेनेज के चलते, हैवी के चलते वो जो रफ हो जाता है उसको कैसे मेंटेनेंस करते हैं, तो सरफेस ड्रेसिंग और सील कोट, सरफेस को ड्रेसिंग करते हैं और सील कोट से मेंटेनेंस करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग लोड कंट्रीब्यूट्स टू द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन ब्रिज, तो टेम्परेचर लोड जो होता है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाता है, तो बीच ऑफ द फ्लोइंग लोड से कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ब्रिज, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ब्रिज, द टेम्परेचर लोड लॉन्गिट्यूडनल होता है। ओके, ओवर स्पीड एंड डिले स्टडीज ऑन द प्री सेलेक्टेड सेक्शन ऑफ द हाईवे आर कंडक्टेड बाई फास्ट मूविंग कार मेथड। कहने का मतलब ओवर स्पीड जो होता है ना उसको, ओवर स्पीड एंड डिले स्टडीज, जो ओवर स्पीड हुआ सो और डिले स्टडीज हुआ सो, ओवर स्पीड एंड डिले स्टडीज ऑन अ प्री सेलेक्टेड सेक्शन ऑफ हाईवे आर कंडक्टेड बाई, कैसे कंडक्ट करते हैं, तो फास्ट मूविंग कार मेथड। ओवर स्पीड को और डिले को कैसे स्टडी करते हैं, जो ओवर स्पीड को है फिर डिले है, तो ओवर स्पीड को डिले को कैसे स्टडीज करते हैं, ओवर स्पीड को फिर डिले स्टडी, ओवर स्पीड एंड डिले स्टडीज सेलेक्ट सेक्शन हाईवे आर कंडक्टेड बाई फास्ट मूविंग कार मेथड, ओवर स्पीड के लिए डिले को फास्ट मूविंग कार मेथड। ओके, आगे चलते हैं। द क्रिटिकल लोड पोजीशन इन क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन फॉर रिजिड पेवमेंट डिजाइन टेक इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग, ये होता है। द क्रिटिकल लोड पोजीशन, जो ये सब नहीं, क्रिटिकल लोड पोजीशन पूछ रहा है, क्रिटिकल लोड पोजीशन इन क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन, क्रिटिकल लोड पोजीशन एंड क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन फॉर रिजिड पेमेंट डिजाइन, किसके लिए, तो रिजिड पेमेंट डिजाइन के लिए। तो इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग, इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग होता है। क्रिटिकल लोड पूछ रहा है और क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, क्रिटिकल लोड और क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन, तो इसमें इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग, इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग। ओके, इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग, ठीक है। अब हो रहा है इसेंटियल डिफरेंस बिटवीन द रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्या मतलब इसमें होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस लोड ओवर द सब ग्रेड। कहने का मतलब है इसेंटियल डिफरेंस बिटवीन द रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट, द रिजिड पेमेंट में ही आपको डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर द सब ग्रेड, जो लोड ट्रांसफर करता है ना ओवर द सब ग्रेड ट्रांसफर करता है, यही कह रहा है डिफरेंस उसमें। पहले रिजिड बोला तो फिर बोला था फ्लेक्सिबल, तो रिजिड में यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन द लोड ओवर द सब ग्रेड, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है सब ग्रेड पे। ओके, अब कर रहा है बैंक मैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिजाइन फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। कहने का मतलब है ना बैंक मैन एक मतलब टेस्ट होता है, तो बैंक मैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये ब्लैक मैन जो होता है ना, और फ्लेक्सिबल ओवर द फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, ब्लैक मैन जो होता है फ्लेक्सिबल पे होता है। ओके, आगे चलते हैं। साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज सिटीज बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड स्टेशन डाटा। कहने का मतलब है साइंटिफिक प्लानिंग, जो साइंटिफिक प्लानिंग होता है सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइंटिफिक प्लानिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज इन सिटीज इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, ओरिजिन एंड स्टेशन डाटा पर। किस पे बेस्ड होता है,
ट्रांजिट फैसिलिटी जो होता है ना किस पे बेस्ड होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा पर, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा पर बेस्ड होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा पर बेस्ड होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कह रहा है, वाइल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट बिटुमिन रिजल्ट एक्सप्रेस द टेम्परेचर में, सॉफ्टनिंग कैसे होता है, टेम्परेचर कैसे होता है, तो वही कह रहा है कि वाइल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट बिटुमिन, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हो रहा है वो भी बिटुमिन पे, तो रिजल्ट एक्सप्रेस किस में करेंगे, रिजल्ट एक्सप्रेस टेम्परेचर में। ओके, the interface treatment provide to plug in the void's porous surface and bond loose particles in bituminous prevents is called prime coat। कहने का मतलब है ना, इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड प्लग इन void से पोरस, जो void प्लग पोरस होता है उसको ट्रीटमेंट किए हैं, पोरस सरफेस एंड बॉन्ड लूज, बॉन्ड जो है लूज हो रहा है, पार्टिकल्स इन बिटुमिन पेवमेंट इज कॉल्ड प्राइम कोट कहते हैं उसको, लूज वगैरह होता है उसको प्राइम कोट बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग पेवमेंट प्रोवाइड बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इज नोन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड पेवमेंट प्रोवाइड बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज मैकेनिकल वाइडनिंग, ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज, ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज, ऑफ ट्रैकिंग जो होता है सो ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज ऑफ ट्रैकिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज मैकेनिकल वाइडनिंग। ओके, आगे देखते हैं। ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज नोन एज, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, जो ड्यूटी हो रहा है ऑन कैपेसिटी में, फुल सप्लाई लेवल, उसको फुल सप्लाई लेवल कह सकते हैं। ओके, तो ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज नोन एज, ड्यूटी ऑन है, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इसको फुल सप्लाई कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, इन विच टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सर्वे द व्हीकल आर स्टॉपेड ऑन द सैम्पलिंग बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल ओरिजिन डेस्टिनेशन ट्रिप पर्पस ETC, रोड साइड इंटरव्यू सर्वे। कहने का मतलब सर्वे का क्वेश्चन एक आ गया यहाँ पे, इन बीच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे द व्हीकल आर स्टॉप, व्हीकल को रोक दिया, फिर उसको सैम्पलिंग लिया, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो इस तरह के मतलब सर्वे जो करते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में उसको बोलते हैं रोड साइड इंटरव्यू सर्वे। मैंने सबका डिटेल वगैरह ले लिया ना है तो उसको बोलते हैं रोड साइड इंटरव्यू सर्वे। ओके, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, ये जो फिगर है क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए अभी आ गया इरिगेशन का क्वेश्चन, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। इस तरह से जैसे ना देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो इंसान बेड पे लेटे होते हैं तो नहीं नीचे ऊपर होते रहता है वो लाइनिंग, तो इस तरह से नीचे ऊपर हो रहा है तो उसी को फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इरिगेशन हो गया। अब देखिए, इन विच टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम डू सिंगल अलॉन्ग गिवन रोड सो सेम इंडिकेट्स ग्रीन रेड ETC, मैंने कहने का मतलब है ना कि कौन टाइप का ट्रैफिक सिग्नल में ऐसा होता है कि सिंगल तो गिवन रोड में सीधे दिया गया है लेकिन उसमें ग्रीन और रेड सिमिचुअसली हो रहा है, मैंने लगातार हो रहा है, सेम इंडिकेट्स ग्रीन और रेड, तो क्या बोलते हैं, सिमिचुअसली सिस्टम बोलते हैं, सिमिचुअसली सिस्टम बोलते हैं। ओके, आगे देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है, तो कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल है सेक्शन और भी रेक्टेंगुलर है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन और रेक्टेंगुलर, तो डिस्चार्ज सेल भी मैक्सिमम, डिस्चार्ज आपका मैक्सिमम होगा, बैटरी पैरामीटर मिनिमम हो जाएगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा लेकिन बैटरी पैरामीटर मिनिमम होगा, किस केस में, तो रेक्टेंगुलर चैनल होगा और मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, तब क्या होगा कि डिस्चार्ज आपका ज़्यादा होगा, बैटरी पैरामीटर कम होगा। ओके, आगे कह रहा है इन थिन स्लैब वॉल्स मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी लिमिटेड टू थिकनेस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट 1/4। कहने का मतलब है कि इन थिन स्लैब, कोई स्लैब जो है थिन है एंड वॉल मैक्सिमम साइज, वॉल का मैक्सिमम साइज है, कोर्स एग्रीगेट शुड बी लिमिटेड टू थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन, तो 1/4। इसको डिटेल करते हैं यहाँ पे देखिए, कह रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट दैट कैन बी यूज्ड मिक्स्ड डिपेंड ऑन द साइज शेप एंड रेनफोर्स्ड बार मेंबर इज शुड नॉट बी एग्जिस्ट देयर गाइडलाइंस। कह रहे हैं कि 3/4 क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्स्ड बार एंड क्लियर कवर, रेनफोर्स्ड बार एंड क्लियर कवर, रेनफोर्स्ड जो बार है उसके बाद क्लियर कवर में क्या स्पेसिंग होगा, 3/4 होगा रेनफोर्स्ड बार में और क्लियर कवर में। वही कह रहा है कि 1/4 द थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन, तो 1/4 है द थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन, 1/4 होता है थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन का, थिकनेस ऑफ कंक्रीट जो सेक्शन होता है ना, थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन उसका 1/4 होता है और स्पेसिंग जो होता है ना 3/4 हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट एक्सट्रैक्ट द ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज द कैपिलरी पोटेंशियल कहते हैं। द फोर्स, जो फोर्स लग रहा है थोड़ा सा,
तो फोर्स पर यूनिट एरिया, कैसा फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया मस्ट बी एक्सट्रेट द ऑर्डर टू एक्सट्रेट वाटर फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज, सॉइल से एक्सट्रेट कराता है उसको कैपिलरी पोटेंशियल बोलते हैं, कैपिलरी पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर से प्रोफाइल इंक्लूडेड यूनिट पर रेट आइटम, कहने का मतलब है ना, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन करना है इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोफाइल इज इंक्लूडेड इन यूनिट रेट ऑफ आइटम, यूनिट रेट ऑफ आइटम उसको बोलते हैं यूनिट रेट ऑफ आइटम, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोफाइल इज इंक्लूडेड इन यूनिट रेट आइटम्स, उसको यूनिट रेट आइटम्स बोलते हैं, यूनिट रेट ऑफ आइटम्स। ओके ना, फिर बोलता है मोसिक टाइल्स, प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल्स विथ मार्बल चिप्स सरफेस इज नोन एज मॉसिक टाइल्स बोलते हैं। कह रहा है ना प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल्स, जो प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल्स है मार्बल चिप है, तो सरफेस इज नोन एज मैसिक टाइल्स, उसको बोलते हैं मैसिक टाइल्स। ओके, द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ M20 बोल्ट्स ग्रेड इतना है अकॉर्डिंग टू इतना, तो मिनिमम स्पेसिंग जानवे करते हैं कि 1.5D हो जाता है, तो उसी पे ही बन जाएगा, M20 को डाया मान लेते हैं। तो देखिए मिनिमम पिच वोल्ट कनेक्टिंग, तो मिनिमम पिच बोलता है, पिच या गेज बोलता है तो जानते हैं कि 2.5 हो जाता है, और इससे तो 1.5 1.7 होकर करता है, उसमें इंड अवेज में हो जाता है, तो इसमें मिनिमम पिच में बोला ना तो 2.5D, और डी जो होता है जैसे 20 है, ये है तो 20 पुट कर दीजिए, आंसर होगा 50। ओके, आगे चलते हैं, द क्रॉप रिक्वायर्ड टोटल डेप्थ इतना सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, बेस पीरियड इतना, फाइंड द ड्यूटी ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, फिर भी क्यों लिया गया है इसमें वीडियो में, तो सोचिए, नॉर्मल बात इसमें इसलिए लिया गया है ना, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कि आपका जो ना है बेस पीरियड होता है दिन में होता है, डे में दिया हुआ रहता है, लेकिन घंटा में दिया हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि बेस पीरियड जब भी हावर्स में दे दिया जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा घंटा में, तो 24 से वही छोटा से बड़ा जा रहा था 24 से भागा देंगे, तो भागा देने के बाद आपको 95 आ जाएगा, तो उसके बाद उसे ही फार्मूला पर सॉल्व कर लेंगे बेस पीरियड वाला कि 8.64 होवे करता है, मीटर में रहता है, तो B/D, और नहीं तो इसे 864 डायरेक्ट हो जाता है, तो सॉल्व कीजिए यहाँ पे देखिए, वही 864 V/D हो जाता है सेंटीमीटर वाला में, तो सेंटीमीटर वाला में वही देख लीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 95 बेस पीरियड आ गया आपको दिन में, और उसके बाद इतना गुना करके आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स डिटेल्स स्टडी, कहने का मतलब है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट इंक्लूडेड्स डिटेल्स स्टडीज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द एरिया, कहने का मतलब है ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स डिटेल्ड स्टडीज, इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स डिटेल्ड स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द एरिया। ओके, हम कह रहा है द मिनिमम लेंथ ऑफ द वैली कर्व शुड बी सच दैट हेडलाइट बीम साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। करें मिनिमम लेंथ किसका होता है, स्टॉपिंग के तो होबे करता है, डायरेक्ट बात है, मिनिमम स्टॉपिंग साइड का हो जाता है। प्रोवाइड द कांट रेल में अब कांट प्रोवाइड कर ला कर रहा है, वुडन स्लीपर आर कट टू अ स्लोप ऑफ रेल सील इज नोन एज एजिंग बोलते हैं। जब भी आपको बोल जाए कि रेलवे में आपको कांट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कांट प्रोवाइड करता है ना वो भी लकड़ी उकड़ी में, तो वही कह रहा है कांट का मतलब एजिंग उसको बोलते हैं। ओके, कह रहा है द साइसोर क्रॉसओवर बिटवीन द टू पैरेलल रेलवे ट्रैक काउंटर्स डायमंड क्रॉस है। अच्छा समझ आइए कि सेसोर्स क्रॉस ओवर द बिटवीन द टू पैरेलल रेलवे जो है ना क्रॉस कर रहा है, दो पैरेलल रेलवे एकदम क्रॉस कर रहा है, उसको बोलते हैं डायमंड क्रॉस ओवर्स बोलते हैं, क्रॉस ओवर। जो साइसोर क्रॉस ओवर बिटवीन द टू पैरेलल रेल, दो पैरेलल रेल है, ट्रैक्स काउंटर्स और डायमंड क्रॉस ओवर, डायमंड उसको बोलते हैं, पैरेलल है तो उसको डायमंड बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं अ मेन एडवांटेज ऑफ द प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इज, क्या मतलब मेन कारण है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करके, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द फास्ट मूविंग व्हीकल्स, ये कहने का मतलब है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। हाँ, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आप वही मारत हैं, इसमें दोनों सही है कि काहे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस ऑन द फाउंडेशन, क्या करता है कि डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ऑन द फाउंडेशन,
जो डिटरमाइन क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ऑन द फाउंडेशन। सुपर एलिवेशन क्या करता है, आपको तो कंफर्टेबल बने हुए करता है, लेकिन इंटेंसिटी भी आपको डिटरमाइन करता है फाउंडेशन के लिए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मेसनरी आर्च हो गया, सब ब्रिज हो गया, फिर ग्रिड एंड बीम हो गया, फिर ट्रस ब्रिज हो गया, फिर सपोर्टेड एंड से सस्पेंशन ब्रिज, केबल शायद ब्रिज, ये सारे के सारे ब्रिज है। इस सब का मतलब आपको ऐसे दिया है, लेंथ दिया है। तो आपको सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिज जो है ना पूछा गया है, 300 से 2300 मीटर तक हो जाता है। इसी को याद करेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। तो सस्पेंशन ब्रिज जो होता है ना, उसको बाद में देख लीजिए। सस्पेंशन ब्रिज होता है 300 से 2300 मीटर का हो जाता है। तो वहीं यहाँ पे दिया हुआ है द लॉन्ग स्पान 800 मीटर, विच टाइप्स ऑफ ब्रिज। 800 मिला तो 300 से 2300, बाकी किसी का नहीं था उस 800 के अथी में। तो 800 में किसी का नहीं है। अब वो केबल साइड ब्रिज जो है वो 150 से 600 तक तो है। सस्पेंशन ब्रिज सबसे बड़ा होता है, सस्पेंशन ब्रिज मारेंगे। ओके, आगे देखिए CBR टेस्ट, सॉइल टाइप ऑफ द पेंट्रेशन टेस्ट। कहने का CBR टेस्ट कहाँ करते हैं, तो पेंट्रेशन टेस्ट में करते हैं। CBR टेस्ट किसके लिए करते हैं, CBR टेस्ट तो पेंट्रेशन के लिए करते हैं। ओके, आगे चलिए। द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट द इनर एज, अबाउट द इनर एज पेवमेंट, तो अवॉइड द ड्रेनेज प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन। कहने का मतलब अटेंड सुपर एलिवेशन बाय रोटरी, सुपर एलिवेशन रोटरी पर कह रहा है, ऑफ द पेवमेंट अबाउट द इनर एज, पेवमेंट हो रहा है इनर एज के तरफ में है, तो ड्रेनेज के लिए करते हैं। ओके, सुपर एलिवेशन इनर की तरफ करते हैं, तो वही सुपर एलिवेशन के लिए। क्रिटिकल लोड पोजीशन इन क्रिटिकल लोड कम्बिनेशन फॉर द रिजिड पेवमेंट डिजाइन इज टेकन। कहने का मतलब है क्रिटिकल लोड पोजीशन, जो क्रिटिकल लोड होता है उसका बोल रहे हैं। तो क्रिटिकल लोड पोजीशन इन क्रिटिकल लोड कम्बिनेशन, क्रिटिकल लोड पोजीशन भी है और क्रिटिकल लोड कम्बिनेशन भी है फॉर रिजिड पेवमेंट, और भी रिजिड पेवमेंट के लिए क्रिटिकल लोड पोजीशन और क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन रिजिड पेवमेंट के लिए कौन कौन होता है, इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग। हाँ, आपको पता है, ये पीछे बताए थे कि क्रिटिकल लोड पोजीशन के लिए और क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन के लिए इंटीरियर एज होता है और कॉर्नर लोडिंग होता है। ओके, कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी में डिटेक्ट ओवर हेडेड क्रैक्ड बिटुमिन एंड मोर सेंसिटिविटी देन द अदर टेस्ट टर्म ऑफ द डिटेक्शन ऑफ क्रैक द स्पॉट टेस्ट। कहने का मतलब है बीच ऑन ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटेक्ट overheaded cracked bitumen and are more sensitive than the other test termed of the detection of crack spot test। डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स स्पॉट टेस्ट हो जाता है। कौन सा टेस्ट होता है, स्पॉट टेस्ट होता है। ओके, क्रैक को लिए स्पॉट टेस्ट होता है, क्रैक पैरा के लिए स्पॉट टेस्ट। चलिए, थैंक यू। अब क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया, 40 ठो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।